हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए प्लेटफॉर्म दिया। पीटीआई की मर्जी है, किसी को ज़बरदस्ती मुज़ाकरात पर नहीं लाया जा सकता। वज़ीर दिफा हाजी आसिफ की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के अलावा सीनियर क़यादत मुज़ाकरात की हामी है। वो सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हुकूमत बानी के बेटों समेत किसी को एहतजाज से नहीं रोकेगी। जिसका एहतजाज का हक है वो करे। मुल्क का वजूद दाव पर लगा है। बानी अपनी रिहाई का रोना रोते हैं। सियासत किसी एक शख्स के गिर्द नहीं घूम सकती। बानी को अपनी तर्ज सियासत पर नजरसानी करना होगी। पीटीआई ने इस्लामाबाद पर पहले 3 हमले किए, इनका क्या नतीजा निकला? अगर वो समझते हैं कि इस राह से इक़्तिदार तक दोबारा पहुंच सकते हैं तो कोशिश कर लें। बानी पीटीआई जो अपनी जात के सही समझते हैं, इस किस्म के फैसले करते हैं। बानी पीटीआई किस्मत आजमा लें। भारत की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग खत्म होने के बाद इनकी अपनी नाकामी छुपाना है। इंडिया हर महाज पर नाकामी के बाद अपनी आवाम को गुमराह कर रहा है। हाइब्रिड निज़ाम पहले भी था। तहरीक का आगाज करेंगे, पूरा पाकिस्तान देखेगा। अली मीन गंडापुर का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि बानी पीटीआई से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। पूरे पाकिस्तान में अपने अपने इलाकों में तहरीक का आगाज करेंगे। मैं हल्फ बर्दारी की तकरीब में गया था, गवर्नर से मिलने नहीं। मैं मुलाकातें छुपाता नहीं हूँ। सियासी नारों के लिए नहीं, अवाम के लिए काम करना है। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर अपनी ही पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा में साबिक़ हुकूमतों के खिलाफ फट पड़े। बोले, दिल के दर्द में मुब्तला मरीज को कहा जाता है 3 महीने बाद आना। हल्कों में काम ना होना नुमाइंदों के लिए शर्म की बात है। झूठ, मिलावट और धोखाधड़ी से बीमारियां और बेसुकूनी बढ़ रही है। अवामी तनख्वाह लिए काम न करने वाला खयानत कर रहा है। एक सरकारी अस्पताल पूरे सूबे का बोझ उठा रहा है। मरीजों को 3 माह बाद की तारीख दी जाती है। कई हल्के ऐसे हैं जहां एक भी कॉलेज नहीं। पेशावर टीएमए में सिफारशी भर्तियां हुई, वो नवाब बने बैठे हैं। जमहूरियत डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं। बानी पीटीआई के लिए दिल में नर्म गोशा है। जब अपोजिशन में थे इस वक्त भी कहा कि आए मुज़ाकरात करते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, आइंदा चंद साल के लिए ज़ाती मुफाद एक तरफ रख कर पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। आइंदा 2 साल पाकिस्तान को दिए जाएं, ज़ाती झगड़े एक तरफ रख दिए जाएं। डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं तो सियासतदान के बच्चे सियासतदान क्यों नहीं बन सकते? मोरूसी सियासत की बात करना गलत है। ये शोशा बानी पीटीआई नहीं छोड़ा था। हम हर मामले में मौलाना फजल रहमान से रहनुमाई लेते हैं। पहले मुज़ाहमत फिर मफाहमत, मुज़ाकरात से बेहतर सूरत हाल निकल आती है। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और हालात बेहतर होंगे। 27वीं आईनी तरमीम और सदर की तब्दीली तो सहाफ़ियों से सुन रहा हूँ। पीटीआई की लीडरशिप ने भी खत लिखा है, जब मुशावरत होगी तो पता चलेगा। वज़ीर आज़म से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान और वज़ीर दिफा यासर गुलर की मुलाकात। पाक तुर्किया बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। वज़ीर आज़म का तजारती, दिफाई, टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक तुर्किया ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में बदलने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म ने तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान तुर्किया के बाहमी तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दरीना बरादराना एतमाद पर मबनी ताल्लुकात कायम हैं, जो वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। तुर्की वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान तुर्किया का काबिल एतमाद दोस्त है। दोनों मालिक मुनफरद नौइयत के ताल्लुकात से वाबस्ता हैं। तुर्की वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान और वज़ीर दिफा यासर गुलर का पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल, वतन वापस रवाना। पाकिस्तान, ईरान और तुर्किया मिल जाएं तो दुनिया की कोई क़ुव्वत इनका मुकाबला नहीं कर सकती। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम की गुफ्तगू। कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटमी हथियार और ईरान के पास तेल के ज़खायर हैं। तुर्की सनत और जोग्राफियाई लोकेशन की वजह से अहम है। हम एक दूसरे के साथ मिलकर जुलकर इस काज को आगे लेकर जाना होगा। पाकिस्तान के साथ हमारा ताउन जारी है। जो मसाइल हैं वो बॉर्डर के साथ हैं। वह इलाका पहाड़ी और दुश्वार गुजार है। पाकिस्तान और ईरान के मफादात माजी की निस्बत अब बहुत ज़्यादा एक जैसे हैं। दहशतगर्द ग्रुप्स को असलहा सहूलियात दोनों मालिक के दुश्मन फराहम कर रहे हैं। दोनों मालिक की सिक्योरिटी ताउन जारी है और रहेगा। बलूचिस्तान से अंदरूनी पाकिस्तान जाने और आने वाली तमाम ट्रेनें मुअत्तल कर दी गई। रेलवे हुकाम का कहना है कि आज से कोयटा से चलने वाली ट्रेन सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेगी। पेशावर से कोयटा आने वाली गाड़ी 40 डाउन भी आज मुअत्तल रहेगी। कोयटा से कराची जाने वाली बोलान मेल 4 डाउन भी आज रवाना नहीं होगी। वाज़ेह रही कि पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को गुज़श्ता रोज़ भी रवाना नहीं हो सकी थी। रेलवे हुकाम का कहना है कि मुसाफिरों को टिकट की वापसी और मुकम्मल रकम की अदायगी के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं।
हुकूमत ने दरामद करदा चीनी पर टैक्स छूट की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत की तरफ से चीनी दरामद करने के फैसले के बाद FBR ने 5 लाख टन चीनी की दरामद पर टैक्स छूट दे दी। निजी शोबे को चीनी की दरामद पर टैक्स छूट दी गई है। दरामद होने वाली 5 लाख टन चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 0.25% कर दिया गया। FBR ने चीनी की दरामद के लिए टैक्स छूट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दरामदी चीनी पर 3% वैल्यू एडेड टैक्स की भी छूट होगी। टैक्स छूट 30 सितंबर तक दरामद की गई चीनी पर होगी। ताजा खून के निशानात नहीं मिले। रावलपिंडी में एक और टिकटॉकर गैरत के नाम पर कत्ल। रबात में बाप ने टिकटॉक अकाउंट डिलीट न करने पर 16 साल बेटी को गोली मार दी। पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। अली खाना ने वाक़े को खुदकुशी जाहिर करने की कोशिश की थी। तहकीकात पर वाक़े कत्ल का निकला। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस का कहना है कि खातून और बच्चों के खिलाफ जराइम नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पुलिस को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। एक भी वोट ज्यादा हुआ तो अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का इंडिया कहा, अपोजिशन का भी हक बनता है कि अगर वो चाहें तो सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में अदम एतमाद ला सकते हैं। सेनेट इलेक्शन रिहर्सल होगी, इसके बाद बड़ा मौके पर काम करेंगे। और गवर्नर हाउस में वज़ीर आला को चीफ जस्टिस और चीफ सेक्रेटरी की जानिब से दावतनामे दिए गए थे। सियासी मुखालफिन भी घर आए तो मेहमान नवाजी मेरा फर्ज है। सूबे की तामीर, तरक्की और क़याम अमन के लिए किसी से भी बैठने के लिए तैयार है। पार्टी वर्कर्स का एतमाद बहाल करना क़यादत की अवलीन जिम्मेदारी है। बानी PTI का बयानिया कारकुनों तक पहुंचाने के लिए लीडरशिप खुद निकले। PTI रहनुमा न्याज़ुल्लाह न्यासी की ये प्रोग्राम ABN न्यूज़ बदलो में गुफ्तगू, कहा कि बानी PTI की तन्हाई खत्म करने के लिए क़यादत फौरी मुतहरिक हो। जाहिद खान बोले कि माजी में अगर कुछ हुआ भी था तो मतलब यह नहीं कि आज की ज्यादती जायज़ है। MKM के साथ ज्यादती की गई, फिर उन्हें इक़्तिदार में बिठा दिया गया। इंतखाबी नताइज पर अगर बात नहीं हो सकती तो जमहूरियत बेमानी है। जब भी सवाल उठाया जाए मुखालिफिन से रिवायती सियासत कह देते हैं। ANP को एक और सियासी धचका। बलोर खानदान की बहू और साबिक रुकन असम्बली समर हारून बलोर ने पार्टी छोड़ दी। समर हारून बलोर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान, वज़ीर-ए-आज़म की मखसूस नशिस्त पर टिकट देने की पेशकश। सदर अवामी नेशनल पार्टी अमल वली खान का कहना है कि समर हारून बलोर का पार्टी छोड़ने का फैसला हैरान कुन नहीं, साथियों ने पहले ही इस इम्कान से आगाह कर दिया था। डिजिटल माशियत की तरफ एक और कदम। पाकिस्तान जल्द अपनी डिजिटल करेंसी का पायलट मंसूबा शुरू करने जा रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद के मुताबिक बैंक इस हवाले से अपनी तकनीकी सलाहियतों को तेजी से बढ़ा रहा। नया कानून लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बुनियाद रखेगा। पायलट प्रोजेक्ट के साथ साथ वर्चुअल असासों को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी को भी हतमी शक्ल दी जा रही है ताकि मालियाती निज़ाम को जदीद आलमी तकाज़ों के मुताबिक ढाला जा सके। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल इजाफी बिजली से बिटकॉइन माइनिंग के इम्कानात का जायजा ले रही है। महंगाई पर काबू पाने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी बरकरार रखी जाएगी और मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर 2 साल में 3 अरब से बढ़कर $14.5 अरब हो चुके हैं। IMF के साथ जारी 3 साला प्रोग्राम खत्म होने के बाद फौरी किसी नए मुआहदे की जरूरत नहीं पड़ेगी।